वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा लेक्चर है हेराल्ड गारफिंकल का। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मित्रों का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म की बात करें तो हेराल्ड गारफिंकल साहब का जन्म 29 अक्टूबर 1917 को यूनाइटेड स्टेट में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 2011 को इनका देहांत हो गया था। ये बहुत बड़े जाने माने समाजशास्त्री हैं। ये व्याख्यात्मक एवं निर्वचनात्मक परंपराओं पर आधारित है। इन्हीं पर इनके विचार हैं और इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। 4 कृतियां इनकी इस प्रकार हैं। ये 4 आपकी ये रही, 4th ये है। और फर्स्ट कृति की बात करें तो टूवर्ड ए सोशलॉजी थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन 2018 में प्रकाशित हुई थी है। और सेकंड पुस्तक स्टडी इन एंथ्रोपोलॉजी, ये 1967 में। ये बहुत बार एनटीए ने पूछा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है गारफिंकल साहब की, ये इसको ज़रूर याद करें आप। और थर्ड है सीइंग सोशलॉजिकली रूटिंग द रूटिंग ग्राउंड ऑफ और सोशल एक्शन 2005 में प्रकाशित हुई थी। और फोर्थ है सोशलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये 2008 में प्रकाशित हुई थी। इनकी 2 पुस्तकें 2008 में प्रकाशित हुई थी। फर्स्ट टूवर्ड वाली जो पहले पुस्तक थी सोशलॉजी की थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन, और सेकंड ये सोशलॉजी ऑफ इंफॉर्मेशन 2008 में ये प्रकाशित हुई थी, 2 पुस्तकें। और अब हम इनकी विचार देखते हैं, कुछ नीट की पॉइंट देखते हैं। गारफिंकल साहब अमेरिकन समाजशास्त्री गारफिंकल समकालीन समाजशास्त्री में अपने मौलिक चिंतन एवं विचारों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। और ये लोकविधि विज्ञान शब्द दिया था इन्होंने। और इन्होंने पीएचडी की उपाधि ग्रहण की थी 1952 में। और ये शिकागो विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे, ठीक है, प्रधानाचार्य प्राध्यापक भी रहे। और इनकी 2 प्रमुख कृतियाँ हैं, स्टडी इन एंथ्रोपोलॉजी 1967 में, और सेकंड है कंट्रीब्यूशन टू एथनोमेथोलॉजी, ठीक है, 2 पुस्तक हैं इनकी। और हम इनकी नरजाति पद्धति शास्त्र पर विचार करते हैं गारफिंकल साहब की। इन्होंने सामाजिक तथ्यों की व्याख्या अपने ढंग से की थी। और गारफिंकल के शब्दों में मानवशास्त्री पद्धति पर जो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन का जो दृष्टिकोण इस तथ्य पर बल देता है कि समाजशास्त्र को यह अध्ययन करना चाहिए कि व्यावहारिक दशाएं होती हैं और दिन प्रतिदिन के किस सामाजिक रूप से संगठित होती हैं और वे किस रूप में कैसी दिखाई दे पड़ती हैं, कैसे उनकी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है, जो समाज में घटनाएं घटती हैं, और किस प्रकार व्यक्ति एक समाज में क्रम में उन्हें देखता है। और निर्जाति पद्धति शास्त्र में जो सामान्य ज्ञान पर आधारित निष्कर्षों को ही महत्व दिया जाता था। और इन्होंने समाज का सदस्यों को उनके रूप में देखना है। और साथ ही साथ इन्होंने सामाजिक संदर्भ में जो वस्तुनिष्ठ को सदस्यों की उपलब्धता के रूप में देखा था। और इसके अतिरिक्त इन्होंने निर्जाति पद्धति शास्त्र पर अपने कार्यों का लेखा परीक्षण और परंपराएं इत्यादि सिद्धांत हैं और वृत्त चित्र विधि का प्रयोग भी किया था इन्होंने। और इस प्रकार इन्होंने समाजशास्त्र के जो अंतर्गत सैद्धांतिक तथा विशेषीकृत दृष्टिकोणों को अपनाया था, जो यथार्थ के लागू सामाजिक समता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है। गारफिंकल साहब की बात करें तो इनके अनुसार निर्जाति पद्धति शास्त्र के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ वास्तविकता यानी कि जो दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं का उत्पादन मात्र है, ठीक है। और इसी प्रकार के अंतर्गत वास्तविकता को सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने खोज करके या प्रति करके सामाजिक घटनाओं को और उनके प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं को खोजने पर बल दिया था, ठीक। जो समाज में जो घटना घटती हैं और लोग व्यक्ति किसी घटना को किस प्रकार से देख रहे हैं उस पर इसने बल दिया था। और इनकी अब अवधारणा देखते हैं। इनकी अवधारणा हमें दिखाई देती हैं। फर्स्ट अवधारणा की बात करें तो प्रेरक विधि है और संदर्भिता या निर्देशिका है और व्यवहारिक जो समाजशास्त्री तर्क है और टीकात्मक व्यवहार और चिंतनशीलता या क्रमक समायोजन तर्क विवरण, ये कुछ की पॉइंट है इनके। प्रेरक की विधि की बात करें, प्रेरक विधि से आप क्या समझते हैं? ये प्रेरक विधि पारिस्थितिकी की असंख्य विलक्षणताओं से कुछ चयन करके किया जाता था प्रेरक विधि को, यानी कि समग्र में से हम कुछ चीज़ों को चयन कर लेते थे। यानी कि 100 व्यक्ति हैं, 100 में से हम 10 व्यक्ति पर रिसर्च करेंगे तो उसी हिसाब से ये प्रेरक विधि थी। और इन्होंने इस रूप को परिभाषित किया था एवं एक अंतर्निहित प्रतिमान के साक्ष्य को भी देखा था। और फिर इन्होंने प्रक्रिया पर बल दिया था। गारफिंकल के अनुसार शब्दों में प्रेरक विधि का अध्ययन वह प्रणाली है जिसमें किसी भी वास्तविकता उपस्थिति को पूर्वकल्पित
अंतर्निहित प्रमाणित प्रतिमान के प्रलेख के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और प्रत्येक के आधार पर दूसरों की व्याख्या भी की जाती थी। फिर भी इनके व्याख्यानों का विश्लेषण एक प्रकार का सामान्य निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। अब हम संदर्भिका देखते हैं। ये संदर्भिका सर इससे तात्पर्य है कि वस्तु या क्रिया का ज्ञान या अर्थ उसके संदर्भ से ही निकाला जाता है। यानी कि एक विशेष स्थिति में संदर्भिता होती है। कोई भी मानवीय घटना एक विशेष संदर्भ से जुड़ी होती है। कोई भी समाज में जो घटना घटती है वह किसी न किसी चीज़ से अवश्य जुड़ी होती है। अतः प्रत्येक शब्द का अर्थ संदर्भ के अनुसार ही लगाया जाता है। कोई भी शब्द हो उसका अर्थ हम संदर्भ के अनुसार ही लगाते हैं। अब व्यवहारिक तर्क समाजशास्त्री तर्क देखते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जो समाजशास्त्री है, क्योंकि वह है समाजशास्त्री की भांति ही उसको समाज के घटनाओं का अध्ययन करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो समाजशास्त्री है वो तो समाजशास्त्री है ही, जो समाजशास्त्र विषय नहीं लिया है वो भी समाजशास्त्री, यानी कि जो सोसाइटी में रहता है वह हर व्यक्ति समाजशास्त्री है। ये गारफिंकल साहब का कहना था। गारफिंकल के अनुसार अनुभव पर आधारित ज्ञान ही व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क है। यानी कि जो अनुभव करता है व्यवहार किस प्रकार से सोसाइटी में व्यवहार कर रहा है उसी प्रकार से उसका समाजशास्त्रीय तर्क है। और इसके 3 की पॉइंट हैं। फर्स्ट है दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन एवं मनन व्यक्ति करता ही करता है। कोई भी घटना घट जाती है तो हर एक व्यक्ति अपनी चिंतन मनन करता है, अवश्य करता है। और स्वयं के अनुभव के आधार पर भी घटनाओं का वर्गीकरण करता है। कोई भी व्यक्ति हो, आप स्वयं की घटनाओं के आधार पर अनुभव से भी घटनाओं को वर्गीकरण करते हैं कि किस प्रकार से कोई घटना घटी है और क्यों घटी है। तो आप अपने मस्तिष्क में ये जरूर मंथन करते हैं। और थर्ड इनका घटनाओं का तर्क विवरण प्रस्तुत करना। जब आप घटनाओं का सही पता लगा लेंगे तो आप उसका विवरण अवश्य दे दें कि यह घटना ये घटी, इसका कारण ये भी हो सकता है। चाहे वो समाजशास्त्री हो या वो समाजशास्त्री व्यक्ति ना हो, वो भी करेगा ये काम। अब देखते हैं टीकात्मक व्यवहार। इसमें गारफिंकल के अनुसार हम जो अपने दैनिक जीवन में ऐसे अनेक शब्दों का समूह का प्रयोग करते हैं जिनका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता। यानी कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से वर्ड ऐसे यूज़ करते हैं जिनका कुछ काम नहीं होता है, कुछ काम के नहीं है वो, किंतु उनका अर्थ शब्दों में ही छिपा होता है। ठीक है, उनका अर्थ उनके शब्दों में ही छिपा होता है। ये शब्द सामाजिक संचार एवं पारस्परिक अंतःक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः हम इनमें अध्ययन करना चाहें तो कह सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि चाय बाय, नहीं बोलते हैं कि चाय मॉर्निंग होती है तो बोलते हैं चाय बाय ले आओ, रोटी बोटी ले आओ, पेन वेन ले आओ। या चाय बाय में का अर्थ ही छिपा होता है। चाय का अर्थ चाय के साथ साथ कुछ खाने के लिए भी चाहिए। यानी कि चाय बाय बोलते हैं तो मतलब चाय के साथ में कुछ नमकीन या बिस्कुट कुछ दे दो तो उसको चाय बाय बोला जाता है। मतलब उसका ही अर्थ उसमें ही छिपा है। और यही इनका गारफिंकल साहब का टीकात्मक व्यवहार था। अब हम देखते हैं इनका नेक्स्ट पॉइंट है चिंतनशीलता। इनके अनुसार सामाजिक घटनाओं के बारे में चिंतन मनन पुनर्विचार आवश्यक है ताकि उस घटना के बारे में ऐसी ही जानकारी प्राप्त की जा सके जो प्रारंभिक स्तर पर नहीं की गई हो, और इससे अर्थात यथार्थ को ज्ञात किया जा सके। इससे नए विचारों का सृजन होता है और इस प्रकार के सामाजिक शास्त्र में एक नई विधि, ठीक है, एक नई विधि या पुनर्चरित समाजशास्त्र का विकास होता है। यानी कि कोई भी विषय हो, जब उस पर हम चिंतन या मनन करेंगे तो उस पर बहुत सी सारी चीज़ें निकल के आती है। चिंतन मनन से ही हम रिसर्च करते हैं। कोई रिसर्च स्कॉलर होगा तो चिंतन मनन अपने टॉपिक पर अवश्य करेगा। और हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनका नेक्स्ट पॉइंट है इनका क्रमिक समायोजन या तार्किक विवरण। इनके अनुसार एंथ्रोपोलॉजी में क्रमिक समायोजन या तार्किक विवरण का भी महत्व है, क्योंकि इसके अंतर्गत खोजने की प्रवृत्ति और आंकने की प्रक्रिया, प्रतिवेश की प्रक्रिया, विश्लेषण करने की प्रक्रिया, वर्णन की प्रक्रिया आदि बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल है एंथ्रोपोलॉजी में। और इनके समाजशास्त्री घटनाओं को तत्व का तर्क एवं महत्व के अनुसार ही चयन करता है, क्योंकि तथा किसी भी निष्कर्ष पर हम पहुंच सकें। ये एंथ्रोपोलॉजी से हम रिसर्च करते हैं तो कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु तक हम पहुंच सकें। तो ये आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ये लेक्चर आपका था हेराल्ड गारफिंकल का, और इनकी पुस्तक ज़रूर पूछी जाती है आपकी, याद कर लेना, स्टडी इन एंथ्रोपोलॉजी, जो कि 1967 में प्रकाशित हुई थी। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब नेक्स्ट लेक्चर हम आपके लिए लेके आएंगे इरविंग गॉफमैन का। इनको भी विचार व्यक्त करेंगे, इन्होंने क्या विचार दिए हैं समाजशास्त्र में, इनकी क्या भूमिका रही है। और अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप बुक को भी प्राप्त कर सकते हैं अमेजोन से, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
और अगर ये PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।